पहला टीचर मुझे मिला है जो कह रहे हैं कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 1 मिनट से पहले ये पता चल जाए कि अगले दिन मार्केट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। कि स्टॉप लॉस को सिस्टम में मत डालिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑपरेटर बैठा है और ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। सोचिए कैसा हो कि आज मार्केट चल रहा है और आपने मार्केट बिल्कुल नहीं देखा, आप अपनी नौकरी चाकरी धंधे पानी में व्यस्त हो और शाम को 3:15 का आप अलार्म लगा लेते हो अपने फोन में और 3:15 को जैसे ही आप मार्केट देखते हो आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर यह पता चल जाए, शायद 1 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट से पहले यह पता चल जाए कि अगले दिन मार्केट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है पैसा कमाने की, प्रॉफिट कमाने की। लेकिन आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे 1 मिनट देख करके थोड़ी समझ में आता है कि अगले दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। ऐसा होता है। तो आज हमने जिनको इनवाइट किया है वो यही स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं कि लेस देन 1 मिनट में आपको अगले दिन पता चल जाए कि अगले दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा और उस गैप अप गैप डाउन का मोटा प्रॉफिट लेकर के घर चले जाओ। भैया तुरंत पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर ऑफिस गोअर हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पिछली बार हमने इनको इनवाइट करा था, कुशल वासने जी। इनके बेसिकली सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस वीडियो में तो वैसे 5 लाख व्यूज हैं 1 महीने में, लेकिन सबसे अच्छी बात, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। जब भी हम किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और कमेंट्स भयंकर रूप से इस वीडियो के लिए हमें पॉजिटिव मिले थे। तो हमने सोचा इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें फिर से एक एक्सपर्ट की जरूरत है और एक एक्सपर्ट हमारे पास आ चुके हैं, कुशल वासने जी। कुशल भैया बतावा क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये कुशल वासने जी हैं, पहले भी हमने इनको इंट्रोड्यूस किया ही है। तो आप सर आप एक बार समझा दो कि हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सर आज वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं कि लोगों के पास ना सर, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते ट्रेडिंग, या फिर इंटरडे में बिजी हो जाते हैं, तो या फिर गलत ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि मीटिंग में बैठे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और ये स्ट्रेटेजी हम निफ्टी में सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। यानी आपको बस क्या करना है, 3:15 का अलार्म लगा के रखना है। ठीक है। 5 मिनट देने हैं। ठीक है, दैट्स इट। 3:15 का अलार्म लगा के रखना है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं और काम हो गया। दैट्स इट। ऐसा क्या कर लेंगे हम 5 मिनट में, सीखते हैं सर आज। बताओ सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लो कैपिटल, हाँ कैपिटल देखिए थोड़ा बहुत लगे, बहुत ज्यादा नहीं लगना। रिस्क लो होगा, रिस्क लो होगा, रिस्क लो होगा, रिस्क लो होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस या फिर बाकी चीजों में लोग करते हैं और रिस्क अनलिमिटेड रहता है तो फिर दिक्कतें ज्यादा आती है। हम आज जो सीखने वाले हैं इसमें रिस्क बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है, चाहे आप ऑप्शन करिए, चाहे आप फ्यूचर करिए, चाहे आप नए लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। परफेक्ट इजी भाषा में, आसान भाषा में समझाओ सर। ठीक है, चलिए सर देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें नहीं पता होता है सर कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाली है। ठीक है, जनरली जो बिगिनर्स होते हैं या फिर एक्सपर्ट भी, एडवांस ट्रेडर भी लीजिए, उनको भी नहीं पता होता अगले दिन कहाँ मार्केट जाने वाली है। बेसिकली हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है इस मार्केट को तो सर मेरी नजर में वो भगवान है। क्योंकि नो वन कैन प्रेडिक्ट। मैं कभी टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं सिर्फ क्या प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं बेसिकली प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ, प्राइस को फॉलो करता हूँ। ठीक है, जिधर जाएगा उधर चलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉसेस भी आएंगे। स्टॉप लॉस इज नॉट अ क्राइम। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ, स्टॉप लॉस क्राइम नहीं है, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो आज समझेंगे कैसे इजीली टैकल करेंगे निफ्टी को। ठीक है, ठीक है। पहले स्ट्रैटेजी, मतलब मैं आपको इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है ऐसी आम भाषा में जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो शॉकर होता है ना गाड़ी में, शॉकर क्या करता है, जब झटके लगते हैं तो शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब हमें झटके लगने से बचा देता है। हाँ, थोड़ा सा हम हिलते हैं लेकिन वो बड़े झटके से बचा देता है। तो शॉकर का काम करता है जो गाड़ी में, वही मुझे लगता है ट्रेडिंग में शायद वो स्टॉप लॉस काम करता है। एग्जैक्टली, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्टॉप लॉस के लिए ना एक मैं बहुत लोगों से सुना भी हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो भी बनाया कि स्टॉप लॉस को सिस्टम में मत डालिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऑपरेटर बैठा है और ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। ये क्या बेवकूफी की बात है सर। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लास्ट में एक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। लोग कहते हैं इतना बड़ा ये ऑपरेटर खा गया। ठीक है सर, ऑपरेटर कुछ नहीं होता है। कैसे समझेंगे आज, इसके लास्ट में अगर टाइम मिला डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रैटेजी समझ। चलेगा।
तो दिस इज डेली टाइम फ्रेम, नॉर्मल कैंडलस्टिक मैंने लगा रखा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि कल की प्लानिंग करके जाते हैं, यानी कल हमें क्या कॉल लेना है या फिर पुट लेना है या फिर हम फ्यूचर बाय करना चाहते हैं या फ्यूचर सेल करना चाहते हैं। बेसिकली निफ्टी स्पेशल है, निफ्टी ये 3-15 की बात कर रहे हो? ये 3-15 आज 3-15 है और मैं कल की प्लानिंग आज करके बैठ रहा हूँ। यस, आज क्यों करूंगा? मैं कल ही करूंगा सर। मैं उस गैप को, जो कल गैप होने वाला है, मैं उसको ट्रेड करने वाला हूँ। अच्छा, गैप अप या गैप डाउन होने वाला है, उसको मैं ट्रेड उसको मैं ट्रेड ओके, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल से डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। अभी क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके सर यहां से मुझे डुअल कर देना है, ठीक है। अभी मेरे पास 2 चार्ट आ गए, ठीक है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, दोनों ही निफ्टी है, निफ्टी 50 दोनों ठीक है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, इधर भी ये सर एक्चुअली हाई के नेशी चार्ट है। दिस इज हाई के नेशी चार्ट। अब इसको भी समझिए। दिस इज अ जापानीज कैंडलस्टिक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल का जो नॉर्मल कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का करंट कैंडल का ही नॉर्मल, हाई, ओपन, क्लोज, इन चारों को हम एडिशन करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्लोज आ जाएगा, इसका क्लोज आ जाएगा। हाँ, बेसिकली ये क्या है ना, हाई के नेशी क्या है ना, एक क्लियर पिक्चर देखने के लिए हम इसे यूज करते हैं। यानी ये ट्रेंड की क्लियर पिक्चर दिखा देता है मुझे कि एक्चुअली कल क्या प्रोबेबिलिटी है, मोमेंटम किस तरफ है, ठीक है। वो कहते हैं ना नदी का बहाव किस तरफ है, तो वो बहाव मुझे दिखा देता है कि किधर की तरफ प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो अब इसमें मुझे समझाइए, जैसे आज हम सैटरडे को ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। अब इस लास्ट कैंडल को मुझे यहाँ अगले दिन क्या मैं समझ पा रहा हूँ? यस, चलिए। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम लगाया है, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ भी डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। मेक श्योर कि हमें डेली टाइम फ्रेम में ही चेक करना है। कई बार लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, नहीं करना है, सेम लेआउट यूज करना है, ठीक, राइट। चलिए, अभी क्या करना है, मुझे यहां से इसका क्लोज की रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। तो मैं लास्ट कैंडल की, हाँ ठीक है, ये लास्ट करंट कैंडल है, जो लास्ट मेरा कैंडल है, इसकी मैंने क्लोज की रीडिंग ले ली, ठीक है। यहाँ पे मैं से नोट, और अगेन ये मैं रिपीट करता हूँ, हम 3-15 को कर रहे हैं। हाँ, अभी हम 3-15 पे कर रहे हैं जब प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। प्राइस जब मूव कर रहा है, ठीक है, यानी प्राइस चल रहा है बट क्लोज मुझे दिखता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ कर्जर रखूंगा तो मुझे क्लोज की वैल्यू दिखेगी, हाँ दिखेगी, लाइव में भी दिखेगी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, राइट। अभी मुझे देखना है कि क्लोज कितना है मेरा, 22,552, ठीक, राइट। सेम टाइम पे मुझे यहाँ पर क्लोज देखना है, यहाँ पर मेरा क्लोज कितना है, 22,322, 22,540, ठीक है। तो यहाँ अलग है, ऐसा क्यों सर? मैंने बताया ना, यहाँ का जो क्लोज है वो यहाँ के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इन चारों का जब हम एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 4, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्लोज आ जाएगा। ये लॉजिक क्या है डिवाइड बाय 4 करने का? बेसिकली सर ये इसका एवरेज, ये जापानीज कैंडलस्टिक इसका एवरेज यूज करती है, ठीक है। इसको अच्छे बेहतर तरीके से इसका ट्रेंड समझने के लिए, ठीक है, कि बेसिकली प्राइस का ट्रेंड किस तरफ है। तो मतलब अगर इसकी क्लोजिंग मुझे ज्यादा आ रही है, 22,539 और 22,552 है, हाँ, अच्छा, ये कम आया है, नहीं ज्यादा कम है, सॉरी, ये 552 है, दिस इज 539, तो ये कम आया है, ये कम आया। तो इस कम का मतलब मुझे ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है? ये कम का मतलब मुझे ट्रेंड समझ आ रहा है कि कल मार्केट अपसाइड जा सकती है, अपसाइड जा सकती है, यस। मैं यहाँ सिंपल रूल लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है, हाई के नेशी क्लोज, HA में लिख रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है। हाई के नेशी क्लोज इज ग्रेटर देन नॉर्मल क्लोज, यानी हाई के नेशी के चार्ट पे जो क्लोज आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन नॉर्मल क्लोज। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंडिकेट कर रहा है मार्केट कि कल मार्केट क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है, ओके। और ऐसे टाइम पे हमें सेल पोजीशन बनानी है। कैसे बनानी है सर, इस पे बाद में भी डिस्कस करेंगे, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल रूल हो गया, यानी हाई के नेशी का क्लोज अगर नॉर्मल से ज्यादा है दैट मींस मार्केट, नॉर्मल मतलब उधर वाला चार्ट, और ये हाई के नेशी इधर वाला चार्ट, ठीक है। सेकंड रूल, दिस इज रूल नंबर 1। सेकंड रूल, अगर नॉर्मल का क्लोज अगर ये ज्यादा है हाई के नेशी क्लोज से, देन दिस इज इंडिकेटिंग लॉन्ग, ओके। यानी मुझे ये अपसाइड के लिए, बाय के लिए, तो गैप अप और गैप डाउन मैंने पहले ही प्लान कर लिया अगले दिन का, तो असली मुद्दा तो ये है, ये तो बड़ी सॉलिड चीज है, ठीक है। अभी आते हैं सर, देखिए सर, गैप अप और गैप डाउन पहले मिल गया तो बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उस दिन। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप उसे ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत क्लियर समझाता हूं, चलिए हम थोड़ा सा पहले यहां के समझ लेते हैं, ये पहले 4 दिन समझ लेते हैं फिर और भी समझेंगे। अभी देखिए सर, ये दिन क्या हुआ, 4 मार्च, 4 मार्च वहां पर भी ऑटोमेटिकली कर्जर आ गया, ठीक, ठीक है।
4 मार्च का क्लोज कितना है? 22,082, ठीक है। 22,082। हाँ, यहाँ है 22,031, ये छोटा है, ये कम है। ये छोटा है, हाँ, ये ज्यादा है। हाँ, तो मतलब गैप अप की पॉसिबिलिटी। यस। अगले दिन मार्केट क्या हुआ? गैप अप हुआ है, शूट अप, ऊपर गया है। यस, राइट। हाँ। चलिए नेक्स्ट डे लाते हैं। नेक्स्ट डे सर 22,337 और इधर 22,218, ये कम है, ये कम है। तो मतलब डाउन। नो, नहीं, ये कम। नॉर्मल ज्यादा अच्छा, है। हाँ, नॉर्मल ज्यादा है। तो वापस हाँ, वापस गैप अप, ऊपर, ठीक है। अगले दिन फिर ऊपर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे 22,544 और 22,455, ये कम है, ये कम है। हाँ, ये ज्यादा है, तो ये फिर ज्यादा वापस है। ऊपर, फिर वापस ऊपर हो गया। हाँ, 22,552 और 22,539, 39, अगेन ये कम है। अगेन ज्यादा है। हाँ, यानी कल फिर ऊपर देख सकते हो, और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। हाँ, हाँ, 3-4 दिनों से तो यही हो रहा है। हाँ। ठीक तो है। सर ये बेसिकली अभी हम जो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये रीडिंग हम देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफर हो सकता है जब हम 3:15 पर देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो 3:15 पर हमें ये वैल्यूज को चेक करना है, राइट। ठीक है। तो अभी लिख देते हैं सर 3:15 पर वी नीड टू चेक। ठीक है, अभी हाइकेनेशी इज ग्रेटर देन नॉर्मल, देन इट्स अ पीई, यानी हाँ, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, हाँ, ठीक है। नॉर्मल इज ग्रेटर देन हाइकेनेशी, हाँ, दैट इज अ सीई, ठीक है। कभी ऐसा भी हो जाए बराबर हो गया तो? यस, यही इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, अभी देखिए निफ्टी के लिए सर हमें क्या चाहिए कि कई बार क्या होता है कि 3:15 पर जब हम देख रहे हैं तो प्राइस ना फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ये ज्यादा, कभी ये ज्यादा, कभी ये ज्यादा, या बैलेंस है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि निफ्टी में हमें कम से कम 10 पॉइंट्स का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब उधर की क्लोजिंग और इधर की क्लोजिंग में 10 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए। यस, 10 से ज्यादा, 10 तो मिनिमम होना ही होना है। अगर इससे कम है दैट मींस कि अब कंफ्यूजन की स्थिति है। ठीक है, यानी अगर दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों के क्लोज बराबर चल रहे हैं रनिंग 3:15 पे, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि अब कंफ्यूजन है, और ऐसा बहुत रेयर होगा, ये कम होगा। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको या तो छोड़ सकते हो, ये आज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं इसके एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ सर? ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से थोड़ा और पीछे से टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है। इसका जो हमारे पास बैक टेस्ट डेटा है ना, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप जब तक देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल चुका होगा, राइट। ठीक है, ठीक है। चलिए सर 5th का देखते हैं, 5th फेब का, स्टार्टिंग से यहां से पूरा देखेंगे। ठीक है। 5th फेब का क्लोज है 23,696। इधर 786, मतलब ये नहीं, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब गैप डाउन। अभी तक मेरी तरफ ज्यादा था, अब आपकी तरफ ज्यादा। हाँ, अब गैप डाउन हो गया। ठीक है, अगले दिन मार्केट नीचे। ठीक है, 23,603, ये 673, मतलब ज्यादा है, मतलब डाउन अगले दिन। दिस इज 23,560, 586, ये ज्यादा है, मतलब अगेन डाउन। डाउन हो भी वही रहा है। हाँ, और इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है सर? ये तो रोज ही सही हो रहा है। सर जिस दिन अभी जो हम सीखने वाले ना, असली चीज तो अभी आने वाली है। अच्छा, क्योंकि जिस दिन हम उल्टा पढ़ने वाले हैं वहां भी मैं बचाऊंगा। अच्छा, मतलब अपना दाव सही पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, लेकिन हाँ, जिस दिन उल्टा पड़ा वहां भी बचाने का तरीका। यस, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं सर कॉल बाई नहीं करने वाला। ओके, मैं सेल करने वाला, और विद हेज। अच्छा, यस, ठीक है, यानी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग मुझे सब लग तो रहा है। ठीक है, यस, देखिए जैसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझता हूं, ये दिन मुझे लग रहा है कि प्राइस अब नीचे जाएगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई 559, हाँ, दिस इज 586। ठीक है, यानी मार्केट कल का नीचे जा सकती है। तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? पुट ऑप्शन बाई कर लें, नहीं करना, कल को अपोजिट हो गया सर, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और एक्सपायरी हुई तो पूरा खा जाएगा। बिल्कुल, ऐसा रिस्क नहीं लेना। क्या करना है सर? हमें क्या करना है सर? नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मेरे को क्या करना है, अगर मुझे पुट बाई करना है, यानी पुट मुझे बाई करना है, तो मैं बाई नहीं करूंगा। ठीक, मैं क्या करूंगा सर? कॉल सेल करेंगे, सी ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा।
ठीक है। अब अनलिमिटेड रिस्क तो वहां पर भी होगी, शॉर्ट कर दिया तो लेकिन इसको हैज कर लेंगे, इसको हैज कर देंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा, पूरा प्रोसेस भी समझाएंगे, अगर नहीं पता कैसे Yes. करते हैं वो पूरा प्रोसेस भी समझाएंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम ऑप्स्ट्रा में, राइट। ठीक है। तो ये सर मैंने लगा के रखा है। अभी कल का जो हमने देखा था, अच्छा, ये जो लगा के रखा है एक बार लगाना भी बता दें क्या? हाँ बिल्कुल, इसको रीसेट कर दिया अभी मैंने, ठीक है। अभी हम ऐसे करते हैं, वापस से इसी का देख लेते हैं पहले, या पहले बैक टेस्ट कर लेते हैं सर, वो ज्यादा एक आध और बैक टेस्ट करके दिखा दो, कर लेते तसल्ली हैं। हो जाएगी। हाँ, तसल्ली जरूरी है। देखिए, पर एक चीज मैं सर हमेशा कहूंगा, आप कभी भी किसी पे ब्लाइंड भरोसा मत करिए, ठीक है। ठीक है। हमेशा किसी भी स्ट्रैटेजी को पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, ठीक है। ठीक है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, रिजल्ट्स आता है, पॉजिटिव लगता है, तब जाके उसे अपने रियल कैपिटल से ट्रेड करो, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं सर, स्टार्टिंग में किसी पे भरोसा करके और ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, भाई 6 महीना चाहिए, 6 महीना है तो मेरे पास आओ, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए सर, आज मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई, आप सोचो कल से पैसा बन जाएगा, नहीं होगा सर, ये कहाँ होता है। डॉक्टर बनने के लिए 4 साल लगाते हैं, 6 साल लगाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए इंटर्नशिप करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, तो टाइम तो देना पड़ेगा सिस्टम को समझने के लिए भी। मतलब और कई लोग जो कहते हैं ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इससे कल से ही पैसा बनने लग जाएगा, कभी नहीं पॉसिबल है सर। वो पैसा उनकी खुद की बन रही है, बाकी स्टूडेंट्स की नहीं, या व्यूअर्स की नहीं बन रही है। मतलब ये स्ट्रेटेजी का वीडियो देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि आदमी कल से पैसा बनाने लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले आपको इसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कर लीजिए, पहले बैक टेस्ट करिए, खुद से करिए। मैंने डेटा डाल दिया, उस पर भी भरोसा नहीं, खुद से करिए, ठीक है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, जब रिजल्ट्स आने लगे तब करिए ना एग्जीक्यूशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये दिन भी टेस्ट करते हैं। इसका क्लोज था 23,381, 4 ये ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब डाउन नहीं, ज्यादा है तो क्या होता था? डाउन, हाँ, ठीक है। आपकी तरफ ज्यादा है तो डाउन, हाँ, इधर मेरी तरफ ज्यादा है तो अप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी एक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आने वाला कि जो हम ये दिखा रहे हैं ये तो सर क्लोजिंग के टाइम पे दिखा रहे हैं, 15 मिनट बाद का। तो गाइज 15 मिनट में बहुत ज्यादा माइनर चेंजेस, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये डेटा को अभी हम 15 मिनट बाद देख रहे हैं ना, मार्केट बंद हो गया, ये वाला डेटा तो हमने अभी 15 मिनट बाद देखा, 3:15 पे देखना था हमें। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई नहीं 3:15 पे ही क्यों देख रहे हैं, हम तो लास्ट में देख सकते हैं, तो 3:25 भी देख सकते हैं। अच्छा, 3:15 के बाद 15 मिनट मैंने बफर मतलब वो जो प्री क्लोजिंग का सेशन है लास्ट 15 मिनट का, उसमें कहीं भी देख 15 मिनट में आप कभी भी आ जाओ, इसलिए 3:15 का अलार्म लगा के रखो, आ जाओ, ठीक है, राइट। तो ये दिन भी डाउन, अगले दिन मार्केट सर 1.5% डाउन था, ठीक है, ठीक है। वापस अभी देखिए 0.45 0.45 मतलब ये कम है तो अप, हाँ ये कम है तो अप, इधर ज्यादा है तो अप, ठीक है। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हायर हाई बनाया है, बट वापस नीचे आया है, यानी एट द टाइम खुलने के साथ, खुलने के टाइम पे तो अप ही था, आप जाके चेक करोगे तो खुलने के टाइम पे अप ही था। अब ये आपके ऊपर है कि आप ट्रेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं, अभी मैंने आज कोई पोजीशन बना ली, 3:15 पे हमने एक पोजीशन बना ली, कल मार्केट खुला, अगर मेरे फेवर में खुल गया, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुरंत एग्जिट कर दूं, एक टाइम सेट करके रखा मैंने, इमीडिएट खुलते ही नहीं करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, 10 मिनट तो सेटल होने दीजिए, ठीक है, 10 मिनट सेटल होने दिया, एग्जिट कर लिया, ठीक है। बट ये रूल हमें फिक्स करके चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आज सुबह ही काट दिया, किसी दिन पूरा ट्रेल किया, ऐसा नहीं। फिक्स रूल हमें सेट करके चलना पड़ेगा कि हमें 9:30 पे एग्जिट करना है या फिर हमें ट्रेल करके चलना है, ठीक है। सो दैट क्या है ना, सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन्स नहीं आती है। जनरली मैं क्या करता हूं, मैं कभी अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाता था, लॉसेस स्टार्टिंग से जर्नी तो बड़ी खराब थी, तो जब से मैंने पेपर पे लिख के लिखना सीख लिया कि मैं, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, मैं इसको फॉलो करूंगा, ओके। अब दुनिया में क्या हो रहा है सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेंस कल को 10% चढ़ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीटागढ़ कल 8% चढ़ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे मेरा ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करना था, मुझे वहां 1:3 मिला, एनफ है। जनरली सर इस ट्रेडिंग में लॉसेस बनने का रीजन क्या है कि हर टाइम तो अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक बार लॉस हो गया, चलो दूसरा ट्राई कर लो, दूसरा लॉस हो गया, तीसरा ट्राई कर लो, वो कभी नहीं करना है। हमें एक प्लान बनाना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, बस वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो इधर उधर नहीं भटकेंगे,
मैंने कल परसों एक न्यूज़पेपर पे सर एक हेडलाइन पढ़ी विराट कोहली जी की कि अध्यात्म प्लस कर्म इक्वल्स टू विराट। ठीक है, तो कर्म हम कर रहे हैं, अभी इसमें अध्यात्म और जोड़ना पड़ेगा। इसमें अध्यात्म जोड़ना है, वो कैसे? वो कैसे कि सर हमें जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब तक हम कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मन को शांत करना जरूरी है, ठीक है। और मन को शांत कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, और उस मेडिटेशन के बाद एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब मेडिटेट कर पाएंगे तो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। ये इस तरह की बातें बहुत दिनों बाद मैं सुन रहा हूँ, अच्छी बात है ये। मतलब ट्रेडिंग में ऐसी बातें कोई करने वाले बहुत कम मिलते हैं। यस, चलिए सर वापस आते हैं। तो ये दिन भी मुझे प्रॉफिट मिला है, हालांकि ठीक है, मैं मान लेता हूं, चलो अगर थोड़ा बहुत लॉस मिल भी तो गया आपने अब तक जितने केसेस दिखाए सारे केसेस में प्रॉफिट है, लॉस कब होगा? ये तो गड़बड़ हो गया है सर। लॉस आएगा कभी कभी, उल्टा पड़े। और सबसे इसकी स्पेशल बात क्या है पता है? कि जितने भी इवेंट्स हुए, चाहे बजट लीजिए सर, चाहे जो भी हमारे इवेंट्स हुए, एक दिन पहले पोजीशन बनाई और अगले दिन मार्केट अपने डायरेक्शन में, वो तो बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, तो अपने डायरेक्शन में तो बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, लॉटरी वाला स्ट्रेटेजी हो गया ये तो। अभी देखिए सर, बिल्कुल, पर हमें फिर भी समझना पड़ेगा कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं कुछ भी कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? सर दिस इज मोर देन 70% एक्यूरेट, मोर देन 70%। और जब हम हैच करके जाएंगे तो ये 80+ हो जाएगा। ओके, सॉलिड। जितना बैक टेस्ट करना है आप बाकी लोग कर सकते हैं, जितना बैक टेस्ट करिए। बीच में कई बार थोड़ा बहुत साइडवेज होगा तो थोड़ा बहुत आपको, बट क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ देके जाएगा। ठीक है, भले आधा % दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां भी अगर देखेंगे सर, तो ये दिन देखते हैं। ये दिन देखिए सर, क्लोज इज 23,031, दिस इज 78। ये ज्यादा है, मतलब डाउन। तो मार्केट अगले दिन डाउन ही खुली है। ये हमारा ओपन है, हाँ, डाउन ही खुली है, ओपन है, नीचे गया, क्लोज यहां दिया, डाउन ही गई है। अब अगले दिन 929, ये ज्यादा है, ये ज्यादा मतलब डाउन, यानी डाउन। अभी यहाँ पे देखेंगे सर, ग्रीन का ओपन कहाँ होता है? नीचे हुआ है। हाँ, ग्रीन का ओपन इस हियर, और यहाँ पे ओपन हुई है, यानी यहाँ से यहाँ ओपन हुई है। अगेन डाउन ही है, मतलब डाउन ही है, वापस ऊपर चढ़ के गई है ना। ठीक है, तो मैंने तो नीचे खुली, 15-20 मिनट में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। यहां देखते हैं वापस से 959, दिस इज 867, यानी अब अब अगले दिन देखिए सर, आप बोले थे ना लॉस कहां होगा, अगले दिन मार्केट वहीं खुली है। ठीक है, जहां पर हमारा क्लोज दिया था आसपास ही खुली है, और उसके बाद डाउन हुआ है। हाँ, उसके बाद अब सर आप मुझे बताइए कि अगर मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है यहाँ पर, तो मुझे आज प्रॉफिट होने वाली है या लॉस होने वाला है? लॉस। यहाँ पे हेजिंग काम आएगा। यस, नहीं, अगर ऑप्शन बाई किया होता तो मुझे लॉस लगने वाला था। लॉस लगने क्योंकि थोड़ा बहुत आसपास ही खुला है। यस, ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग करिए तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हेज भी है, ऑप्शन सेलिंग के साथ मैंने हेज भी है, और मार्केट वहीं आसपास खुली, यानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, या लॉस अगर होगा भी तो बहुत छोटा, बहुत छोटा वाला लॉस होने वाला है। हाँ, किसी दिन अपोजिट पड़ गया पूरा, तो ऑब्वियसली 2-4 मतलब हेज जाते हैं तो 4 से 5% तक लॉस लगने की। लेकिन वो भी आप कह रहे हो 20% टाइम, बहुत रेयर केसेस, 80% टाइम तो पैसा लेके जाएगा। ओके, अभी लास्ट अगर मैं देखूं तो ये सेशन, ये वाले सेशन में, तो दिस इज 552 एंड दिस इज 539। तो एक बात बताओ, आज सैटरडे को हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता मंडे क्या होगा। अब मंडे का बताओ क्या होगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है मंडे तक तो लोग के पास पहुंच ही जाएगा। यस, तो अभी मंडे में सर 552, दिस इज 539। सो द प्रोबेबिलिटी इज मार्केट ऊपर खुलेगा, मार्केट ऊपर खुलेगा। यस, और अभी गिफ्ट निफ्टी यही दिखा रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर खुलेगा, बट सी नथिंग इज 100% श्योर। हमारे पास हेज है, हमें घबराने की दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हेज कैसे बनाएंगे? जैसे आज ही मैं बात कर रहा हूँ, आज मुझे पोजीशन बनानी है, दिस इज राइट नाउ इज 315। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जितने कैंडल हमने देखे सारे मार्केट क्लोज होने के बाद देखे हैं। यस, तो आपने कहा कि रनिंग डे में 3:15 के आसपास देखना है। 3:30 के बाद क्यों नहीं देखना? बंद होने के बाद कैसे बनाएंगे? अच्छा, पोजीशन भी तो बनाना है। ठीक है। यस, 3:25 बना सकते हैं, 5 मिनट का बफर तो रखिए, 3:25 भी बना सकते हैं आप। 3:15 के बाद बनाइए कभी भी। ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे यूजर्स को ये चैलेंज आएगा कि सर 3:15 पे हम कैसे देखें। तो सेम लेआउट आपको सेट करके रखना है, सेम लेआउट पर हम चेक करना है। डेली टाइम फ्रेम इधर भी डेली टाइम फ्रेम चेंज मत करिएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। हाँ,
तो डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है। अब मान लेते हैं सर कि फ्राइडे अभी, ठीक है, 3:15 पे हम डेटा चेक कर रहे हैं, 5:52 इस 5:39, ठीक है, यानी मुझे कल के लिए कॉल, ठीक ठीक है, ठीक। कॉल लेके जाना है, बट मैं कॉल लेके नहीं जाने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पुट शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, कैसे एक बात करेंगे? बताओ, हाँ, ये सुनने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है और देख देख के मजा आ रहा है, लेकिन इसमें अगर कुछ लोगों को दिक्कत आए प्रैक्टिस करने में, हाँ, आप सपोर्ट करोगे उनको? सर मैंने लास्ट वेबिनार में भी हाँ। पूरा सपोर्ट किया था, सेपरेट ग्रुप बनाए और और लोगों को बिना बड़ा पैसे मजा आ लिए, रहा है। बिना पैसे लिए? सर 99 चार्ज अच्छा, किया 90, था। हाँ तो 99 नेग्लिजिबल है। हाँ, ठीक है, 99 लेकर के पूरा सपोर्ट आप देते हैं इसका? पूरा सपोर्ट। अरे वाह, ठीक है, सॉलिड। तो आपके साथ जुड़ने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक एंड है। मेक श्योर सर, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं। हाँ, ठीक है। फेक चैनल से भैया हाँ, सब और परेशान पैसा ले लेते हैं और फिर हाँ। लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर देखिए ये फ्रॉड हो गया। हाँ, ठीक है, बट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी से उसी join लिंक से करिए। जाए। Yes, हाँ, yes। ठीक है। अच्छा, आप दिल्ली सेमिनार की भी कुछ बात कर रहे थे? हाँ, अभी हम लोगों का दिल्ली में एक सेमिनार है, अप्रैल में हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें सर मैंने लास्ट टाइम सर डिस्कस किए थे, तो ओरिजिन ऑफ मूव वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है। एक्चुअली उस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटा चाहिए। सो दैट इज वाइट आई थिंक कि फिजिकली सीखता है। ठीक है, तो दिल्ली में हमने अप्रैल में प्लान किया हुआ है, जिसकी डेट्स अभी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है। सो जो लोग आ सकते हैं आइए, और रिग्रेट नहीं करेंगे, बस मैं यही कहूंगा। कुछ ज्यादा पैसे नहीं ले रहे? नॉमिनल चार्जेस सर, नॉमिनल मतलब फिर भी लगभग जो खर्चा पानी होगा वो बस उतना ही। हाँ। चलो ठीक है, उसका भी लिंक है क्या कुछ? हाँ, उसका भी लिंक है, चलो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप जब तक देख रहे हो। हाँ, बट सर सबको ये जरूर बोल दीजिए कि भाई ऑथेंटिक लिंक से ज्वाइन करें। हाँ, इधर उधर मत भटकिएगा, ढूंढ करके नहीं आइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फंसना तय है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सर, अभी पोजीशंस कैसे बनाना है वो ठीक बात है, करते हैं। ठीक है। तो कल के लिए कॉल ऑप्शन बनता है, ठीक ठीक है, बट मैं कॉल ऑप्शन नहीं, मैं पुट शॉर्ट करूंगा। ठीक है। तो करना कैसे है मुझे, ऑप्स्ट्रा में आ गए, ठीक है, फ्री टूल है ये। हाँ, दिस इज अ फ्री टूल। सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे निफ्टी का प्राइस चेक कर लेना है, 22,500। ठीक, 22,500 का कॉल ऑप्शन बनता है बेसिकली, ठीक है। बट मैं शॉर्ट करूंगा, तो मुझे 22,500 का पुट शॉर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शंस में एक्सपायरी 13 मार्च, ठीक है, 22,500, और अभी मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन एंड सेल करना है, राइट? ठीक है। आपने ऑप्शंस लिया, 13 मार्च बताया, 13 मार्च की एक्सपायरी लिया, 22,550 का, ठीक है, ठीक है। पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है, सेल करना है, ठीक है। 13 मार्च की एक्सपायरी क्यों है? सर करंट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्योंकि ये नेकेड होगी, ठीक है, कल को मार्केट पलटा तो लॉस बढ़ेगा, हाँ हाँ, दैट इज अनलिमिटेड हो सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अब इसको हैज करते हैं। हैज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और बहुत ही बढ़िया, हमें क्या करना है, अगली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। तो अभी सर क्या करना है, एक चीज इसमें और देखनी है हमें, अभी जो हमने शॉर्ट किया, ठीक है, ये 22,550 का पुट शॉर्ट किया, जिसका प्रीमियम था 120, ठीक है, ठीक है। अब मुझे हैज लेना है, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, अब ऑप्शन चेन पे जाना है, ठीक, ठीक है। ये एनएससी के ऑप्शन चेन पर आ गए, ये फ्री आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट, एनएससी का निफ्टी लगा दिया मैंने। अभी निफ्टी का मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी लेनी है, ओके, ठीक है। पहले करंट एक्सपायरी का मैंने क्या किया, पुट शॉर्ट किया, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी लेनी है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी मुझे क्या करना है, पुट बाई करना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक बताओ। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये क्या है ना, अब अगर ये पुट नीचे गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, नीचे गया तो मुझे, अगर प्रीमियम घटा तो मुझे डिफॉल्ट प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है। अगर इनकेस प्रीमियम बढ़े तो मुझे लॉस होने वाला है, हाँ, ठीक है। अब करंट एक्सपायरी है तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे, हाँ, ठीक है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी है वो उसको हेज कर देगी, क्योंकि वहां भी हम पुट बाई करके चल रहे हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, बट वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हेज हो जाएगा। अभी क्या करना है सर, पुट ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। अब मुझे कौन सा प्रीमियम बाई करना है, तो मुझे सिमिलर प्राइस चाहिए, सिमिलर बेसिकली वैल्यू चाहिए, यानी यहां से हम देखेंगे एलटीपी, ठीक है। तो 22,400 का कॉल 124 रुपए के आसपास, यानी लमसम बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो 22,400 का पुट अभी क्या करना है, उसको बाई करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, बाई करना है सर, ठीक,
राइट, ठीक है, ये पोजीशन हमें बना के अब ये हेज हो गया, हेज हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम तो अभी मैक्सिमम लॉस जो दिख रहा है दिस इज 12,636। ठीक है, ठीक है, बट ये जब है जब मार्केट आपकी डायरेक्शन से नीचे चलना शुरू करेगा, आपको तो इंट्राडे करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ। आपको सुबह बेसिकली बीटीएसटी करना है, हाँ। तो आपको तो सुबह निकलना है, तो सुबह अभी क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपको जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा हाँ, तो प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक, मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है, हाँ, ठीक है, तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस थोड़ा बहुत बनने वाला है, वो क्योंकि ये जो कितना हो डेटा सकता दिखा है? रहा है, ये जो डेटा दिखा रहा है ये एट द एंड ऑफ एक्सपायरी दिखा रहा है, मुझे एक एक्सपायरी वहां तक तो हमको जाना ही नहीं, वहां तक हमें जाना ठीक ही है, नहीं। ठीक है, हमें तो कल की कल देखना है, और कल की प्रोबेबिलिटी ये है कि 200-300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नीचे प्रोबेबिलिटी नहीं होती ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा पैसा बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये डेटा अभी एग्जैक्टली हम इसको क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि ये एक्सपायरी का डेटा है। हाँ, ठीक है, मैं एक्चुअली क्या हेज करके अगले दिन काटने वाला हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपको बढ़िया प्रॉफिट बनने वाली है। ठीक है, मान लो 200 पॉइंट अगर नीचे चला जाता है, हमारे अगेंस्ट चला गया, तो आपको क्या हो सकता है? पुट पैसा देगा, पुट पैसा देगा, अगले हफ्ते का पुट बाई कर रखा है। ठीक है, यानी अभी क्या कर रखा है हमने, लॉस नहीं होगा, बहुत ही लिमिटेड, अगर इन केस अपोजिट हो जाती है बहुत ही लिमिटेड, बहुत लिमिटेड का लॉजिक समझाता हूँ। हाँ, सर 13 मार्च का 22,550 का पुट खरीद रखा है 120 रुपए का। ठीक है, ठीक है, अब आप बोले कि मार्केट नीचे चली गई, कितना पॉइंट नीचे चली गई सर, 300 पॉइंट नीचे चली ठीक, गई। 300 पॉइंट नीचे चली गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए बढ़ जाएगा, और 300 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप होने का बहुत रेयर बहुत ही चांस है। rare। हाँ, हाँ, अगर हो गया मान लेते हैं तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर 200-250 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब ये भी तो खरीद रखा है 22,400 का इंदमनी का पुट, ये भी कितना बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, तो वो हेज हो गया, छोटा मोटा आपको 2 से 4% से ज्यादा लॉस नहीं लगने वाला। मैक्सिमम लॉस इसमें जो मुझे मिला है 2 से 4%, मैक्सिमम वो भी 5%, 300 पॉइंट इधर उधर होता है जब होगा तब। ओके, ठीक है, क्योंकि हेज आपको बचा लेगा। हाँ, ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसे ट्रेड करेंगे, हर दिन हम प्लान करेंगे। अब इन केस एक लास्ट इसमें इन केस अगर मुझे डिफरेंस नहीं दिखता है, जो हमने बात करी थी कि 10 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, अब वो नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है सर, क्या है कि यानी मार्केट ना तो पता नहीं कल बाई जा सकती है या फिर कल सेल जा सकती है। कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई हो, तो छोड़ दें उसमें। हाँ, छोड़ना नहीं है सर, तो फिर वो दिन भी काम करेंगे। वो दिन क्या काम करेंगे सर, अभी जैसे हमने पुट शॉर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पुट बाई किया, हेज कर दिया, अब इसके साथ 2 पोजीशन और डाल देते हैं। हम मानते हैं कि न तो कल ऊपर जाएगा न तो कल नीचे जाएगा, ठीक है, चारों को हेज बना देते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ प्रीमियम डिके, मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ोगे आप? नहीं छोड़ेंगे, रोज का ही ट्रेड हो गया। ठीक तो है, इसी में क्या करते हैं सर, इसमें 2 पोजीशंस और ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि कल बराबर था, ठीक है, तो अभी कैसे करना है, इसमें 2 पोजीशंस और ऐड करते हैं, तो वापस से करंट एक्सपायरी 22,550 का, अब कॉल, तो अभी क्या करना है, इस कॉल को भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, राइट, एड पोजीशन, और अगली एक्सपायरी का कॉल बाई भी करना है। हाँ, ठीक है, तो उसका प्रीमियम चेक करते हैं कितना, जो अभी शॉर्ट किया है हमने, कॉल 157 का। ठीक है, तो वापस से यहां जाएंगे, और इतने ही प्रीमियम का हम, हाँ इतने ही प्रीमियम का, अगली एक्सपायरी यानी 20 मार्च की, और यहां से देख लेंगे कितना एलटीपी, हाँ, 122,750 का। ठीक है, राइट, कितने का आ रहा है ये 135 कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, 22,750 का। बाईस 750 22,750 का कॉल, नेक्स्ट एक्सपायरी, और इसको कर लेंगे हम बाय एड पोजीशन। यस, ठीक है, यानी कुछ ये बन गया। हाँ, ठीक है, अब यहां भी आपको मिनिमम लॉस लगने वाला है, वो भी जब लगने वाला है जब बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको कितना रेंज मिल गया सर, लगभग 22,300। ठीक है, ठीक है, अभी मार्केट है 22,500 हाँ, और 550, यानी 250 पॉइंट नीचे खुलेगा तब आपको एक छोटा माइनर सा लॉस लगने वाला है, -1%। हाँ माइनर सा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये वो इस दिन के लिए कि जब हमें लगे कि कोई कंफ्यूजन है, हाँ, तो डिके से पैसा बनाएंगे। तो दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी। सॉलिड, हाँ, सॉलिड। इसमें कोई कैच? कैच
कोई हिडन चीज जिसका ख्याल रखने की जरूरत है? आई थिंक मैंने सारा कवर कर दिया। सारा हो गया? हाँ, लगभग हमें सारी चीज हमने देख ली। जिस दिन कंफ्यूजन है हमने चारों पोजीशन बना के चली है, ठीक है। जिस दिन कंफ्यूजन नहीं है, आराम से अगर कॉल ऑप्शन जा रहा है तो पुट शॉर्ट करना है, ठीक है। पुट ऑप्शन जा रहा है तो कॉल शॉर्ट करना है विद हेजेस। ठीक है, ओके, सॉलिड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सर। जब करेंगे तो कमेंट्स में आप पढ़िएगा। ये मुझे लगता है वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं आता, वो भी कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे गामा थीटा वीटा देखने की जरूरत कोई नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न पुटन कुछ नहीं, सिंपल सा बस डेली आइए, 3-15 का अलार्म लगाइए, चेक करिए क्या पोजीशन है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सर, नथिंग इज 100% श्योर, ठीक है। तो सिंपल सा चेक करिए, वेरीफाई करिए एंड उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में पोजीशन बनाइए। आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं बट हेज करके, ठीक वो है। कभी हम मौका मिला तो फिर समझेंगे फ्यूचर्स में कैसे कर सकते हैं। सॉलिड सॉलिड, मजेदार मजेदार। अच्छा, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यस, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स आएंगे तो एक कमिंग जो भी संडे होगा वेबिनार करके उनके डाउट्स क्लियर कर देंगे। आपकी एक बात मुझे लास्ट टाइम बड़ी अच्छी लगी थी, ये कहते हैं बेसिकली कि हमारा पर्पस देखो कोर्स बेचना नहीं है, फ्री में ही सिखाते हैं। हाँ, वेबिनार के लिए 99 रुपीज़ लेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया। ये फ्री में बिना कोर्सेज के आपको सिखा रहे हैं। जब आपको तसल्ली हो जाए कि नहीं भैया इनका हमको दामन पकड़ करके जिंदगी भर इनके साथ रहना है, तब इनके कोर्स खरीदो। इसमें भी सर पता है क्या है, बेसिकली मेरा माइंडसेट, मेरा सोच क्या है, हाँ। ठीक है। अगर मैं सर 10-15 हजार लोगों को एक साथ सिखा दूं आज, ठीक है, एक मास लेवल पे जिनसे मैं पैसा लेके सिखा दूं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सर स्ट्रैटेजी से ट्रेडर नहीं बना जाता। ट्रेडर को लिए एक ट्रेडर बनने के लिए चाहिए एक प्रॉपर सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, एक मेंटोरशिप। अब अगर मैं 10,000 लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसी के माध्यम से मैंने सोचा कि बेटर है कि सर के साथ आते हैं, वीडियोस में अच्छे से सारे ज्यादा लोग सीख भी लेंगे। और मैं बेसिकली सर मैं 10-20-50 लोगों से ज्यादा ऊपर सिखा भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो बेटर तरीका यही है कि कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री वेबिनार्स जो 99 में चार्ज करता हूँ उसको ज्वाइन करिए और वहीं पे हम कंप्लीट चीजें सीखेंगे। इसके जो भी डाउट्स होंगे वो वहां कवर कर दिए जाएंगे। पहला टीचर मुझे मिला है जो कह रहे हैं कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टाइम भी नहीं है सर, क्योंकि मुझे अपना ट्रेडिंग भी करना है और मेरे पास मैं 10-20-50 लोगों को गाइड कर सकता हूँ। आई कैन नॉट गाइड थाउजेंड्स, बट ये प्लेटफॉर्म पे ठीक है मुझे मौका दिया आपने तो पॉसिबल है। थैंक यू कुशाल वासने जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर और इतना जबरदस्त चीज बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।